नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सिया हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड जिसकी चेक लिस्ट। तो म्यूचुअल फंड परचेस करने के टाइम पे कौन से चेक पॉइंट्स है जिसको आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में आप सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो और आपका लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो आप अचीव कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर करूंगा वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो वो फॉलो कभी भी आप लाइफ में, ऐसा नहीं कि ये 2023 चल रहा है तो उसमें ही सिर्फ आपको फॉलो करने हैं। आप लाइफ में कभी भी परचेस करो, जो बिगनर्स होते हैं उसको भी अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से चेक पॉइंट्स है जो आपको देखना है। तो उसमें फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो है AUM, उसको बोलेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो पोर्टफोलियो का फंड साइज। अगर फंड साइज लार्ज फंड साइज है उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लार्ज फंड साइज में आपको जब इन्वेस्ट करोगे तो उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा रहते हैं और उसका फंड का साइज भी ज़्यादा रहने से अगर आपको फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम पे विड्रॉल करने की रिक्वायरमेंट हो, तो विड्रॉल आपका कभी रिजेक्ट नहीं होगा और आप इजीली मनी विड्रॉ कर सकते हो। और लार्ज में फंड जो है होते हैं उसको मैनेज करने वाले जो एक्सपर्ट भी रहते हैं वो भी एक्सपर्ट भी काफ़ी हाई पे रहते हैं, तो उसमें आपको जो बेनिफिट होना चाहिए या रिटर्न का जो बेनिफिट होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए आपको लार्ज फंड जो साइज होती है उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है एज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कोई भी सिलेक्ट करो उसकी आपको एज जो है मिनिमम 3 इयर्स है या फिर 3 इयर्स नहीं है तो 5 इयर्स होनी चाहिए। 5 इयर्स और 10, मैं तो बोलूँगा कि 10 इयर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि 10 इयर्स वाला परफॉर्मेंस वाला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो उसकी एक पास्ट परफॉर्मेंस का एक हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो और पास्ट में उसका अच्छा परफॉर्मेंस अगर डिलीवर किया है तो नेचुरली वो फ्यूचर में भी अच्छा और रिलायबल फंड है वो बोल सकते हो। तो नया फंड सिलेक्ट करने से बजाय आप अगर लार्ज जो पुराना होता है वो 10 इयर्स 5 इयर्स ओल्ड 3 इयर्स ओल्ड वो म्यूचुअल फंड की स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न का बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है अल्फा। अल्फा अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई आपका म्यूचुअल फंड है उसका समझो रिटर्न है 15% और उसको कंपेयर करें हम लोग बेंचमार्क रिटर्न के साथ, क्योंकि ऑलवेज कोई भी म्यूचुअल फंड रहता है उसको बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। तो बेंचमार्क का रिटर्न है वो 10% है, तो उसके इसमें 15 माइनस 10% मतलब कि हो गया 5%। तो आपका अल्फा हो गया म्यूचुअल फंड का 5%। तो जितना पॉजिटिव अल्फा है उतना बेटर है, क्योंकि आपका जो बेंचमार्क है उससे आउट परफॉर्म करके आपको म्यूचुअल फंड इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो वो वाला जो पॉजिटिव अल्फा होता है उसको ही आपको कंसिडर करना है। और अल्फा अगर नेगेटिव है तो उसको आपको वैसे म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको उसमें रिटर्न नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट बेंचमार्क के उतना भी नहीं मिलता है। तो अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव ही कंसिडर करना है और पॉजिटिव म्यूचुअल फंड ही, पॉजिटिव अल्फा ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करना है। देन थर्ड पॉइंट है, आपको जो पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है कि कितने म्यूचुअल फंड में जो स्क्रिप्ट होती है उसमें इन्वेस्ट करना है, 5, 10, 15, 20, 25 कितने स्क्रिप्ट है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो आप 3 से 5 अगर म्यूचुअल फंड स्क्रिप्ट में ही इन्वेस्ट करोगे उतने ही आपके पोर्टफोलियो में रखोगे, दैट इज ए मोर देन सफिशिएंट। आपको ऐसा नहीं कि 20, 25, 30 ऐसी म्यूचुअल फंड में कुछ लोग ऐसा होता है कि जिसने भी बोल दिया वो ये स्क्रिप्ट में कर लो तो वो उसमें भी इन्वेस्ट कर लेंगे, दूसरी स्क्रिप्ट में कर लो तो उसमें भी इन्वेस्ट कर लेंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंस जो हर एक फंड और हर एक जो स्क्रिप्ट होती है उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है, तो वो एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा इनकर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा फंड में या ज़्यादा स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ज़्यादा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने से आपका जो फंड है या आपका पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड है वो कॉमन ही म्यूचुअल फंड रहते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं रहता है। तो आपको 3 से 5 जो स्क्रिप्ट है उसमें इन्वेस्ट कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपसे साथ शेयर किया था मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी। अगर उसको देख लोगे वो वीडियो, वो उसके में लिंक है वो आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो वो आप अगर जरूर देखोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी स्क्रिप्ट आपको सिलेक्ट करनी है और कौन से म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है वो म्यूचुअल फंड में ऑलवेज SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड इज नॉट द करेक्ट वे।
तो आपको ऑलवेज सिस्टमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बाइंग जो परचेज रेट होता है वो एवरेज आउट होता है, और मार्केट फ्लक्चुएशन का जो एक रेट निकल के जो एवरेज आउट जो परचेज होना चाहिए वो परचेज प्राइस पे आप परचेज कर लेने से आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और आपका बाइंग जो है वो अच्छा एवरेज रेट पे होना से आपको लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। देन सिक्स्थ है वो है आपको CAGR कंपेयर करना है। CAGR मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, और मैं तो बोलूँगा 10 इयर्स का भी CAGR है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि जितना पुराना म्यूचुअल फंड है और जितना CAGR ज़्यादा है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वैसे म्यूचुअल फंड ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए और उसको आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो 5 इयर्स का है और 10 इयर्स का है, दैट इज ए बेटर। और उसका पास्ट परफॉर्मेंस, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटेड फॉर फ्यूचर, बट परफॉर्मेंस देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो फंड मैनेजर जो है वो जो मैनेज कर रहे हैं वो कितना रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलायबिलिटी और आइडिया आपको पता चल सकता है। देन 7th पॉइंट है वो है NFO में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। NFO मतलब कि न्यू फंड ऑफर। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें अगर न्यू फंड ऑफर में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें उसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं रहता है यहाँ पे। तो पास्ट हिस्ट्री नहीं रहने से आपको इवेल्यूएशन करने में दिक्कत होगा कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो आप कभी भी NFO में इन्वेस्ट, मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस रहेगी कि वो आपको उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। देन 8th पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड में काफ़ी म्यूचुअल फंड होते हैं वो सेक्टरल म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे कुछ IT सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में एक बड़ा रिस्क ये रहता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर का कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो सेक्टर में काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड में लॉस हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको सेक्टरल टाइप के जो म्यूचुअल फंड है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाइड और इंडेक्स फंड है और बाकी जो मैंने बताया वो हिसाब से अगर आप इक्विटी मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप सिलेक्ट कर लोगे तो दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट। आपको सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने से मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। देन 9th पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी कैटेगरी है। जैसे मैं बताऊं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं और कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं और कुछ अलग काफ़ी सारी वेराइटीज है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन आपका पर्पस होता है आपको एक्सपर्ट जो होते हैं उसकी जो एक्सपीरियंस या नॉलेज है उसको आपको बेनिफिट गेन करना है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आपको एक्सपर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है और काफ़ी सारे डेब्ट फंड जो होते हैं वो अगर आप कंपेयर करोगे उसका रिटर्न तो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट का रेट होता है उससे भी लोअर इंटरेस्ट या लोअर इनकम जनरेट करके देते हैं। तो वैसा वाला डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से तो बेटर है कि आप फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि वो सेफ भी है और उसमें रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। और म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इक्विटी में भी जस्ट मैं आपको अगर बताऊं तो 3 ही मेजर कैटेगरी है, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और चौथा अगर म्यूचुअल फंड आपको लेना है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड, वो तो इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, जो मार्केट के इंडेक्स है उसको ही फॉलो करते हैं। तो वो वाला चीज़ आप देख लोगे तो इससे आपको काफ़ी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो गया और कंप्लीट आप सही म्यूचुअल फंड जो है और 3 से 5 ही म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करके आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो का गेन अचीव कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिली होगी टू चूज अ करेक्ट म्यूचुअल फंड और परफेक्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में आपको हेल्प हुई होगी। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग फाइनेंशियल एंड अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड advice regularly. Thank you.